Hello dear students, welcome to my video lecture. So in this lecture I am going to start second topic of our third unit, that is beta and gamma function. In previous video lecture I have taken reduction formulae. So reduction formulae हमने क्यों यूज किए थे? Because there are some integrations which cannot be solved easily. In similar way, here also beta and gamma functions are used for solving some complicated integrations. But फिर रिडक्शन फॉर्मूला कब यूज करना, बीटा गैमा कब यूज करना? सो बीटा रिडक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ फंक्शन को स्प्लिट करके वी अप्लाई सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड देन वी ऑब्टेन सम रिडक्शन फॉर्मूले. बट हियर वी यूज सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. सो विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन वी रिड्यूस given integrations into beta or gamma functions and then they can easily solve. Okay, so here I have shown the need of beta and gamma functions. So why we use beta and gamma functions? For solving some complicated integrations in which due to some substitution we can reduce given integrations into either beta function or gamma functions. Okay, but what is mean by beta function, what is mean by gamma function? So today I am going to explain you gamma function. Okay, so let us see. For positive integer n greater than 0, यहाँ पर हम gamma function पॉजिटिव इंटीजर n के लिए डिफाइन करने जा रहे थे. ओके, तो फॉर पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 0, gamma function is denoted by, see here is the notation of gamma function. Okay, so gamma of n is denoted by, see we write notation like this. This is gamma of, gamma के inside में मैंने क्या लिखा है, n. So इसे कैसे रीड करना है, gamma of n. How we can read gamma of n and स्क्वायर रूट का नोटेशन हम ऐसे निकालते हैं. स्क्वायर रूट का नोटेशन नहीं है, ध्यान में रखिए. यहाँ पर सिर्फ हमने स्ट्रेट लाइन ली है, स्ट्रेट लाइन एंड देन हियर वी टेक such notation. Okay, so this is notation for gamma function. Okay, so gamma of n को हम डिनोट करते हैं in this way. Okay, and it is defined as, देखिए अब कैसे डिफाइन होता है gamma of n. So gamma of n is definitely integration. Beta is also integration. ध्यान में रखना है. तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम बीटा एंड गैमा फंक्शंस का यूज कर रहे हैं. बट हाउ वी कैन डिफाइन गैमा n? So gamma n equals to integration having limits 0 to infinity. Limits क्या होनी चाहिए, 0 to infinity. e raised to power minus x raised to power n minus 1 dx. देखिए गैमा फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं. गैमा ऑफ n कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus x to the power n minus 1 dx. देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म में पावर निगेटिव होनी चाहिए. और दूसरी बात, यहाँ पर हमने वेरिएबल x लिया है, सो हियर आल्सो वी कैन टेक x टू द पावर n minus 1. अगर मुझे गैमा ऑफ m डिफाइन करना है, m, देन कैसे डिफाइन होगा, सिर्फ n की जगह पर हम क्या रखेंगे, m रखेंगे. अगर मुझे गैमा ऑफ 3 डिफाइन करना है, गैमा ऑफ 3, देन हाउ वी कैन डिफाइन, सिर्फ यहाँ पर n को हम 3 से रिप्लेस करेंगे, सो दैट वी गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज x टू द पावर क्या आएगा, 2 आएगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन. या तो फिर अगर आपके पास पावर n है, अगर पावर n है, देखिए लाइक दिस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x टू द पावर, यहाँ पर पावर कितनी ली है हमने, n. सो इट डिफाइंस गैमा ऑफ n प्लस 1. ध्यान में रखना है, अगर x की पावर n माइनस 1 है तो इट इज गैमा ऑफ n. अगर x की पावर n है देन इट इज गैमा ऑफ n प्लस 1. ओके, तो इसी का यूज करके देखिए, सपोज आई हैव इंटीग्रेशन, से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to power minus x to the power 5 dx. ओके, तो हम इजीली यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, देखिए मैंने अगर इस इंटीग्रेशन
को इसके साथ कंपेयर किया, सबसे पहले तो आपको लिमिट्स ऑब्जर्व करने हैं 0 to इंफिनिटी। एक्सपोनेंशियल में निगेटिव पावर है कि नहीं वो ऑब्जर्व करना है। बाद में वेरिएबल अगर यहाँ पर x लिया है तो यहाँ पर भी x लेना है। अगर यहाँ पर वेरिएबल t लिया तो यहाँ पर भी आपको t लेना है, ये ध्यान में रखिए। वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो सी 0 to इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स तो एज इट इज है, बट x रेज टू पावर, यहाँ पर पावर कितनी दी हुई है 5, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर n को 5 से रिप्लेस किया देन वी गेट gamma of 5 plus 1, that is gamma of 6. Okay, so this integration defines gamma of 6. Okay, then next one. Similarly, अगर मैंने इस वेरिएबल x को t से भी रिप्लेस किया, देखिए यहाँ पर e to the power minus t to the power 5 dt till it defines gamma of, क्या आएगा gamma of 6, दोनों भी सेम है, मतलब वेरिएबल चेंज भी किए टिल वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन रिमेन एज इट इज। ओके, बिकॉज व्हाइल इवैल्यूएटिंग इंटीग्रेशंस वी नो वन थिंग, वेरिएबल्स आर इमटेरियल, मतलब आपने वेरिएबल चेंज भी किए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ सी, नाउ हियर आई एक्सप्लेन डेफिनेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गामा इज गैमा ऑफ n की वैल्यू होती है n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या होती है? गैमा ऑफ n की वैल्यू n माइनस 1 फैक्टोरियल इफ n इज इंटीजर। बट अगर n इंटीजर नहीं है तो इन दैट केस गैमा n को हम लिखेंगे n माइनस 1 गैमा n माइनस 1। क्या दिया है देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो गैमा ऑफ n को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? गैमा ऑफ n कैन बी डिफाइंड एज n माइनस 1 फैक्टोरियल। कब? अगर n क्या है? इंटीजर है। बट अगर n इंटीजर नहीं है, इफ n इज नॉट इंटीजर, देन इन दैट केस आपको गैमा ऑफ n को क्या लिखना है? सिर्फ n माइनस 1 गैमा n माइनस 1। ओके, देन हाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज? सो लेट्स सी। जस्ट नाउ वी हैव डिफाइंड दिस इंटीग्रेशन एज गैमा ऑफ 6, और 6 क्या है? इंटीजर है। अगर n इंटीजर है तो हम गैमा ऑफ n को क्या लिखते हैं? n माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली गैमा ऑफ 6 क्या होगा? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। 6 माइनस 1 कितना होता है? 5, मतलब इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 5 फैक्टोरियल। और सबको फैक्टोरियल नोटेशन मालूम है। फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं? अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? ओके, सो इफ गैमा ऑफ n, इफ n इज इंटीजर देन गैमा ऑफ n क्या होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। बट अगर n इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर, सपोज आपको यहां पर दिया है 1/2 dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी गैमा की वैल्यू लिखनी है। तो हम गैमा कैसे डिफाइन करते हैं? अभी अभी हमने देखा था कि 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x रेज टू n dx, पावर अगर n है देन इट डिफाइंस गैमा ऑफ n प्लस 1। तो सिमिलरली यहाँ पर अपनी पावर कितनी है? 1/2 है ना। तो अगर मैंने n को 1/2 से रिप्लेस किया देन इट डिफाइंस गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1। क्या होगी इसकी वैल्यू? गैमा ऑफ 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 कितना होता है? गैमा ऑफ 3/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर गैमा ऑफ n है ना, हमारे पास दो वैल्यूज है गैमा की। अगर n इंटीजर है देन वी डायरेक्टली राइट n माइनस 1 फैक्टोरियल। बट अगर n इंटीजर नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं? गैमा n को ही कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n माइनस 1 गैमा n माइनस 1। सिमिलरली इस गैमा 3/2 को ही हम क्या लिख सकते हैं? देखिए गैमा 3/2 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 माइनस 1 इंटू गैमा 3/2 माइनस 1, है ना। n माइनस 1 इंटू गैमा n माइनस 1 लिखते हैं हम। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने n की वैल्यू 3/2 रख दी, ओके, सो 3/2 माइनस 1 इंटू गैमा 3/2 माइनस 1, राइट।
और 3/2 माइनस 1 क्या होता है 1/2 इंटू गैमा ऑफ, फिर से यहाँ पर भी क्या आएगा 1/2। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है हमने गैमा 3/2 की वैल्यू कैसे फाइंड की, n-1 गैमा n-1 के फॉर्मूला से। ओके, सो इट इज 1/2 गैमा 1/2। ओके, देन नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, हाँ जैसे हमने गैमा n को n-1 गैमा n-1 लिखा है, इन सिमिलर वे अगर मुझे गैमा n+1 लिखना है तो गैमा n+1 को आप क्या लिख सकते हैं n गैमा n। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गैमा 1/2 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। गैमा 1/2 कितना होता है √π। ओके, गैमा 1/2 क्या होता है √π। और गैमा 1 की वैल्यू देखिए 1 तो इंटीजर है ना, तो गैमा 1 की वैल्यू क्या आएगी 1 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। ओके, तो आपको ध्यान में रखनी है ये सब वैल्यू, गैमा 1/2 इज √π और गैमा 1 इज 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो हमें क्या मिला है 1/2 गैमा 1/2, और अभी भी हमने वो देखा है कि गैमा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π, है ना, तो आप इसी की वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e⁻⁻x(x⁻1/2 dx। ओके, तो सिर्फ हमने यहाँ पर क्या यूज किया है डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, बाद में हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, एंड आल्सो वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी। ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, हाँ यहाँ पर देखिए अब लिमिट्स क्या दिए हैं आपको, इंटीग्रेशन हैविंग लिमिट 0 to π/2 sin⁻p into cos⁻q dx is gamma p plus 1/2 into gamma q plus 1/2 upon 2 times gamma p plus q plus 2 upon 2। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी अभी हमने गैमा ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या लिखी, गैमा 3/2 को ही हमने लिखा। सबसे पहले तो गैमा 1/2 की वैल्यू होती है √π, बाद में अगर आपको गैमा 3/2 लिखना है तो उसी को हमने क्या लिखा 3/2 - 1 इंटू गैमा 3/2 - 1, और 3/2 - 1 होता है 1/2 इंटू गैमा 1/2, राइट। और गैमा 1/2 क्या होता है √π, तो इसी को आपने लिखा 1/2 √π। सिमिलरली अगर आपको गैमा 5/2 फाइंड करना है तो गैमा 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं with the help of this property, using this property this gamma 5/2 can be written as 5/2 - 1, 5/2 - 1 कितना होता है 3/2 इंटू गैमा 3/2, क्या मिलेगा आपको 3/2 इंटू गैमा 3/2 which is equal to, अब इस 3/2 को एज इट इज रखेंगे और फिर से गैमा 3/2 को हम क्या लिखते हैं 1/2 गैमा 1/2, मतलब इसकी वैल्यू आती है 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। इसी तरह से अगर हमने जनरलाइजेशन किया तो देखिए लाइक गैमा 7/2 अब क्या आएगा, अगर हमने जनरलाइजेशन किया तो गैमा 5/2 को ही आप क्या लिखते हो 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। सिमिलरली गैमा 7/2 आएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। ओके, फिर से गैमा 9/2 को आप लिखेंगे 9/2 आएगा 7/2 इंटू 5/2 3/2 1/2 √π and so on। Okay, so in this way we can apply properties of gamma functions। Okay, then see this fourth property. Now what is use of this fourth property? Suppose you are having integration having limit 0 to π/2। Okay, sin⁻³ into cos⁻⁴x dx। अगर मुझे ये वाला इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, बट ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा 0 to π/2, अदरवाइज दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो लेट्स सी
हियर लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एंड हियर वैल्यू ऑफ p, साइन की पावर को हम क्या डिनोट करते हैं p, कॉस की पावर को हम q डिनोट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्थ प्रॉपर्टी, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, दिस इज आवर p, राइट, दिस इज आवर p एंड दिस इज आवर q। सो यूजिंग दिस फोर्थ प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, गैमा ऑफ p प्लस 1 बाई 2, p प्लस 1 कितना आएगा 3 प्लस 1 बाई 2 इंटू गैमा ऑफ q प्लस 1 बाई 2 दैट इज 4 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स गैमा ऑफ p प्लस q दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 2। ओके, देखिए कितने आसान तरीके से हम ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर रहे हैं, है ना, सिंपली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। और अभी अभी मैंने बताया है, अगर गैमा ऑफ इंटीजर आपके पास है, गैमा ऑफ इंटीजर, तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी है, n-1 फैक्टोरियल। अगर गैमा ऑफ फ्रैक्शन है हैविंग डिनोमिनेटर 2, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको इस प्रॉपर्टी को फिर से थोड़ा सा मतलब इसकी वैल्यू अगर इवैल्यूएट करनी है तो देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, हाँ 3 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 कितना आएगा, गैमा 2 इंटू यहाँ पर मिलेगा आपको गैमा 5 बाई 2 अपॉन 2 इंटू गैमा 7 प्लस 2 दैट इज 9 बाई 2। और अभी अभी हमने लिखा है कि गैमा ऑफ 2 क्या होगा, 2 तो इंटीजर है, तो गैमा 2 क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1। वैसे गैमा 5 बाई 2 क्या होता है, गैमा 5 बाई 2 होता है 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू रूट पाई, राइट। वैसे ही गैमा 9 बाई 2 आता है 7 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू रूट पाई। तो 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ओके, सो इन दिस वे वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स सी द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ gamma function, and that is very very important property. So again this fifth property is applicable if and only if limit of integration is from 0 to pi by 2। तो ध्यान में रखना है, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी सिर्फ कब अप्लाई होगी, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है 0 टू पाई बाई 2। ओके, तो देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू एन एक्स, हम यहाँ पर डायरेक्टली साइन रेज टू एन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू एन एंड कॉस रेज टू एन की वैल्यू सेम होती है, कौन से केस में, इफ लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, अदरवाइज नॉट। ओके, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कब अप्लाई होती है, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है 0 टू पाई बाई 2। अब देखना है हमें इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है। तो देखिए यहाँ पर सपोज आपको 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू एन, साइन की पावर क्या है n, या तो फिर अगर आप कॉस की भी निकल रहे हैं तो इसकी पावर कितनी है n। तो अगर आपकी पावर n है और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2 है, तो उसका आंसर आएगा, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज n-1 बाय n से स्टार्ट होगी। ओके, वैल्यू n-1 बाय n से स्टार्ट होगी, ठीक है। और बाद में क्या करना है, स्टार्ट तो सेम है, n की वैल्यू चाहे इवन रहे या ऑड रहे। देखिए मैंने यहाँ पर n ऑड के लिए भी वैल्यू लिखी है, और अगर n इवन है तो उसके लिए भी हमने वैल्यू लिखी है। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इवन या ऑड केस में स्टार्टिंग सेम है, क्या की है हमने स्टार्टिंग n-1 बाय n। बाद में क्या करना है, न्यूमरेटर से 2 डिक्रीज करना है, डिनोमिनेटर से भी 2 डिक्रीज करना है, और वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस। ओके, बाद में देखिए n-3 से अगर मैंने फिर से 2 माइनस किया तो मिलेगा n-5, n-2 से 2 माइनस किया तो n-4, एंड वी कंटिन्यू दिस प्रोसीजर। ओके, हमें ये प्रोसीजर क्या करनी है, कंटिन्यू करनी है। तो अगर n ऑड है तो डेफिनेटली उसका एंड होगा 2/3 से, और अगर n इवन है तो उसका एंड होगा 1/2 से, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब n इवन रहेगा तो 1/2 के साथ हम एक एडिशनल टर्म यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज पाई बाय 2।
Okay, so here we take this additional term pi by 2. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे साइन रेस टू 5 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और आपको ध्यान रखना है साइन रेस टू 5 का इंटीग्रेशन और कॉस रेस टू 5 का इंटीग्रेशन सेम है इफ लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi by 2. ठीक है, अब देखिए पावर क्या है 5 है ना, 5 क्या है इवन की ऑड, 5 ऑड है, चाहे n इवन रहे या ऑड रहे स्टार्टिंग तो टर्म तो अपनी सेम है, क्या होती है स्टार्टिंग टर्म n - 1 by n, तो n - 1 दैट इज 5 - 1 अपॉन n दैट इज 5, और 5 - 1 क्या होता है 4 है ना, तो अपनी स्टार्टिंग टर्म होगी 4 by 5. बाद में क्या करना है, न्यूमरेटर से 2 लेस करना है, डिनोमिनेटर से भी 2 लेस करना है, तो 4 - 2 आएगा 2 और 5 - 2 आएगा 3. तो अगर n, हाँ फिर से अगर मैंने न्यूमरेटर से 2 डिक्रीज किया तो यहाँ पर तो आपको सीधा ही 0 मिलेगा है ना, तो हमें 0 नहीं चाहिए, मतलब 2/3 क्या होगी एंडिंग टर्म होगी. ठीक है, तो अगर n ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/5 इंटू 2/3. देन अगर मुझे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 साइन रेस टू 6x dx या तो फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 cos रेस टू 6x dx फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 6, तो स्टार्टिंग टर्म होगी 6 - 1 दैट इज 5/6. बाद में क्या करना है, न्यूमरेटर से 2 लेस करना है तो मिलेगा 3, डिनोमिनेटर से भी 2 लेस किया तो मिलेगा 4, फिर से न्यूमरेटर से 2 लेस किया तो मिलेगा 1, डिनोमिनेटर से 2 लेस किया तो मिलेगा 2, फिर से अगर मैंने 2 यहाँ पर लेस किया तो मुझे मिलेगा -1 और यहाँ पर मिलेगा 0, लेकिन हमें 0 या माइनस निगेटिव टर्म नहीं चाहिए, मतलब 1/2 क्या मिले हमें एंडिंग टर्म. बट यहाँ पर पावर इवन होने के कारण 1/2 के साथ हमें एक एडिशनल टर्म कौन सी लेनी है pi/2 लेनी है. ओके, सो इन दिस very simplest way we can get values of any power of sine or any power of cosine, but if this property is applicable if and only if limit of integration is from 0 to pi by 2. ओके, तो देखिए गामा फंक्शंस के एग्जांपल्स सॉल्व करने से पहले आपको ये सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करनी है, और ना कि सिर्फ लर्न करनी है, ट्राई टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज. जैसे कि मैंने ये फॉर एग्जांपल्स लेके या प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमने देखी है, इन सिमिलर वे आपको भी थोड़े से एग्जांपल्स लेके ये प्रॉपर्टीज समझनी है. ओके, क्योंकि हमें एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करना है, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड. ओके, let's see the last property of gamma function. Integration from 0 to infinity e to the power minus kx x to the power n minus 1. अभी हमने gamma की डेफिनेशन देखी है, तो gamma की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to power minus x raised to power n minus 1 dx. ये क्या डिफाइन करता है gamma of n. बट इस इंटीग्रेशन में एंड इन दिस इंटीग्रेशन व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पर डेफिनेशन में पावर क्या होती है सिर्फ e टू द पावर माइनस x, बट यहाँ पर एक एडिशनल टर्म भी दिख रही है e रेज टू माइनस x के साथ साथ k, एंड हियर k इज कांस्टेंट. ओके, तो अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में माइनस x के साथ कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है देन उसकी वैल्यू होती है गामा ऑफ n अपॉन k रेज टू पावर n. क्या लेते हैं हम, गामा ऑफ n अपॉन k रेज टू पावर n. k क्या डिनोट करता है, माइनस x का कोएफिशिएंट, और n कहाँ से मिला, क्योंकि अगर मैंने ये k यहाँ से हटा दिया तो ये क्या डिफाइन होगा, गामा ऑफ n है ना, सो गामा ऑफ n अपॉन k टू द पावर n. वैसे अगर आपके पास इंटीग्रेशन है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस kx x टू द पावर n, x की पावर अगर n है तो ये क्या डिफाइन करता है, अगर यहाँ पर पावर n है तो इट डिफाइन गामा ऑफ n प्लस 1. सिमिलरली यहाँ पर अगर ये k हटाया तो गामा n प्लस 1 अपॉन, बट k है तो k डिवाइडेड बाय k टू द पावर n प्लस 1. ओके, so with the help of this property we are going to solve this example. So evaluate integration from 0 to infinity e to the power minus 3x x to the power 4 dx, है ना. तो क्या करेंगे, सिर्फ
यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन। तो कौन सी प्रॉपर्टी, वो आपको नोट करना होगा यहाँ पर सॉल्यूशन में। ओके, सो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस kx टू द पावर n dx क्या होता है, गैमा n प्लस 1 अपॉन k रेज़ टू पावर n प्लस 1, है ना। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ये वाला इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को अगर मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिलती है, k की वैल्यू 3 और n की वैल्यू क्या मिलती है 4, है ना। तो अगर मैंने n को 4 से रिप्लेस किया, k को 3 से रिप्लेस किया, देखिए अगर मैंने यहाँ से ये 3 हटा दिया तो ये कौन सा गैमा फंक्शन होगा, गैमा ऑफ 4 प्लस 1 दैट इज गैमा ऑफ 5 अपॉन, बट ये 3 होने के कारण हम उसे डिवाइड करते हैं k रेज़ टू पावर n प्लस 1 से, मतलब 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 मतलब क्या आएगा 5। ओके, बट ये 5 तो इंटीजर है, हम इस इंटीजर गैमा ऑफ n की वैल्यू क्या लिखते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 रेज़ टू 5 को थोड़ा सा हम इवैल्यूएट करते हैं। सो 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ना विच इज इक्वल्स टू, हाँ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हम निकालते हैं। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 क्यूब होता है 27 इंटू 3 स्क्वायर होता है 9, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो 3 3 जार 9, ठीक है। तो हमें आंसर मिलता है 4 2 जार 8 अपॉन 27 इंटू 3 आएगा 81। ओके, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखिए हमने कितनी सिंपल वे से निकाली है, सिंपली यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इट्स वैल्यू इज 8 बाय 81। ओके, तो इस तरह से आपको सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करनी है और अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ओके, सो दिस आई स्टॉप माय वीडियो लेक्चर, और जब अगला वीडियो लेक्चर मिलोगे उससे पहले आपके सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके, सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।